और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, G20 बैठक से जुड़ी ये अहम खबर। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी, लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी है कि G20 बैठक से दूर रहे स्थानीय उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी रहे दूर। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर G20 बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन ने धमकी दी है कि जो मकामी लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय हैं, वो इस बैठक से दूर रहे। उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी इस बैठक से दूर रहे, यानी तमाम कश्मीरियों को लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की तरफ से ये धमकी दी गई है कि G20 समिट से दूर रहे। तो बेहद अहम खबर, और इस तरह की उम्मीद जो है वो की जा रही थी कि आतंकी संगठन जो है वो धमकी देंगे। और सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेजेन सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH। तेजेन जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां के जो मकामी हैं, लोकल्स हैं, उनमें इस बैठक को लेकर जोश और खरोश नजर आ रहा है। लगातार इस तरह की न्यूज हम दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश है कि एक नई दुनिया जो है उन्हें देखने को मिल रही है। और अब ये धमकी दी गई है TRF की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हिना, TRF की एक साजिश है लोगों को धमकी देकर ये एक माहौल बनाने के लिए कि लोग अपने घरों से ना आए, तो ऐसा लगे कि लोगों ने इसे बाइकआउट किया है। जबकि TRF जो चाहता है कि एक ये जो इवेंट हो रहा है G20 मीट श्रीनगर में कल से शुरू हो रहा है 2 दिन का, तो कई पाकिस्तानी बेस जो आतंकी संगठन है वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके माहौल खराब कर दिया जाए, लोगों में डर का माहौल बना दिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि लोग जो हैं कॉमन कश्मीरी जम्मू के पूरे बढ़ चढ़ के इस आप इसे एक फेस्टिवल कह दीजिए, G20 का फेस्टिवल जो कश्मीर में हो रहा है, इवेंट ना कहें, इसे एक फेस्टिवल कहें, तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट हो, क्योंकि ये फाइनली कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीर को टूरिज्म मैप पे शोकेस करेगा। लेकिन ये आतंकी संगठन जो है उनकी एक बौखलाहट है, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है जो वो सामने आ रही है, ये दिखाने के लिए कि वो लोगों को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप इवेंट के पास ना जाएं, इवेंट से दूर रहें। तो ये उनकी एक बौखलाहट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान हमेशा उनका जो है नुकसान ही चाहता है। तो ये जो धमकी दी गई है उसी नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में एक कदम है। लेकिन इनके आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो कश्मीरियों के सामने विफल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कश्मीरी जो हैं वो इन धमकियों को भी रिजेक्ट करेंगे। और जिस तरह वो डे 1 से इस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, कल और परसों वो इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में पूरे कश्मीरी अपना जो ताउन है वो देंगे। जी बिल्कुल तेजन जी, यहाँ पर एक बात और समझने की है, और खासतौर पर जो मकामी हैं, अब उनको भी ये समझना होगा कि लगातार उन्हें इसी तरह से डराया धमकाया जाता रहा, लगातार उनके बच्चों को, उनके नौजवानों को इसी तरह से उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाता रहा। तामीर और तरक्की नहीं हो सकी, तालीम नहीं मिल सकी। अब जब एक बेहद सुनहरा मौका है, उस समय इस तरह की धमकी देना खुद उनकी आंखें खोलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या चाहिए, सही रास्ता उन्हें चाहिए, या फिर एक बार फिर से वो अंधकार में जाना चाहते हैं। इसी वक्त वो प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह के आतंकी संगठनों को। देखिए हिना, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद से उनके बच्चे, उनके चाहने वाले दूर रहें। क्योंकि पिछले जब से कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि आतंकवाद का जो मंजिल है, जो रास्ता है, वो मौत है, वो डिस्ट्रक्शन है, वो तबाही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से नाकारा है। पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा है, आप देख लीजिए जिस तरह से डे 1 से कश्मीर में G20 की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से आम लोग वहां पर इसे वेलकम कर रहे हैं। कल ही जैसे झेलम रिवर फ्रंट वहां पर इनॉग्रेट किया गया, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कश्मीर
कि लोग ये समझ चुके हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक साजिश रच रहा है कि किसी तरीके कश्मीर के लोगों को भड़काया जाए, कश्मीर में हालात जो खराब रखने का एक साइकिल है वो चलता रहे, और उन्हीं के बेहस पे जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, जो टेरर आउटफिट हैं, जैसे चाहे वो TRF हो, चाहे वो PAFF हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, उनका एक मंसूबा बंद तरीके से ये रद्द अमल रहता है कि किसी तरीके डर का माहौल फैलाया जाए, लोगों में दहशत फैलाई जाए। तो लेकिन सुरक्षा बल जो है हमारे वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी नापाक हरकत को उसे नाकामयाब करने के लिए। जी हिना जी। तेजन जी, आखिरी बात ये भी आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में इस बैठक को लेकर बेहद जोशो खरोश देखा जा रहा है, खास तौर पर जो स्थानीय है, जिस तरह से धमकी में कहा गया है कि उत्तर और दक्षिण कश्मीरी भी दूर रहें, यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह धमकी देने की कोशिश की गई है कि जैसे पहले जो हसास इलाके थे जहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां के लोग खास तौर पर दूर रहे। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए हिना, ये एक प्रोपोगेंडा है TRF का। ये TRF इस तरह से लोगों को डरा के घर के अंदर रखना चाहती है और एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि लोगों ने ये जो G20 इवेंट है इसके मद्देनजर लोग घरों से बाहर नहीं आए हैं। ये TRF की एक साजिश है, क्योंकि TRF को मालूम है कि जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम पूरे जम्मू कश्मीर में है, उनकी किसी भी मंसूबे को, किसी भी उनकी दहशतगर्दाना हरकत को सुरक्षा एजेंसीज कामयाब नहीं होने देंगी। इसीलिए इस तरह की धमकी देकर लोगों में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो इस डर की वजह से घर से बाहर ना निकले और एक मैसेज ऐसा जाए कि लोगों ने स्ट्राइक की है या लोगों ने इवेंट का बायकॉट किया है। लेकिन कश्मीर के लोग समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि इस इवेंट की वजह से पूरे कश्मीर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कश्मीर को अपने क्राफ्ट, अपने हैंडलूम, अपने जितने भी वहां पर टूरिज्म डेस्टिनेशन है उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शोकेस करने का मौका मिल रहा है। और इस इवेंट की तैयारी पूरे तब से चल रही है जब से ये ऐलान किया गया था कि G20 का एक इवेंट जो है वो श्रीनगर में भी होगा। तो इस इवेंट को लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो शुरू से की जा रही हैं। और सुरक्षा के हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं G20 इवेंट को लेकर। तो इस के मद्देनजर पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और आतंकवादियों के किसी भी मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए पूरी तैयारियां जो हैं इन प्लेस हैं। जी हिना। बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी तफसील में आपने इस बेहद अहम मामले को हमारे दर्शकों के सामने रखा है। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोढी, जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर जो तज्जिया है वो यहाँ पर पेश कर रहे थे। और साफ तौर पर आपको बताएं कि जो G20 की बैठक को लेकर लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी सामने आई है, साफ तौर पर कहा गया है कि बैठक से स्थानीय दूर रहें, खास तौर पर उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी इस बैठक से दूर रहें। तो एक तरह से ये धमकी जो है दी गई है, लेकिन जिस तरह से तेजन जी बता रहे थे कि पूरी तरह से वहां के जो अवाम है, वहां के जो लोग हैं, वो इस G20 की बैठक को कामयाब बनाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जोशो खरोश से नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब किसी भी धमकी से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, अलर्ट हैं। और अब नजर डालेंगे धार रफ्तार भी में कुछ अहम खबरों पर। मेढर में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह। G20 की बैठक कल से श्रीनगर में शुरू हो रही है, तमाम तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े प्रबंध, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर। G20 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आतिथ्य सत्कार की तैयारी
की जा रही है। प्रतिनिधियों के लिए 50 अलग अलग लजीज व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध कश्मीरी वाजवान भी तैयार किया जा रहा है। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। पुंछ में सेना और पुलिस ने रात में बढ़ाई गश्त। वाहनों को रोककर की जा रही है जांच। सभी गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। महाविद्यालय पामपोर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को G20 के संबंध में दी गई जानकारी। संस्कृति और विरासत के संरक्षण के संबंध में चर्चा। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चिनाब नदी में बीएसएफ की वाटर विंग ने आज की गश्त। G20 शिखर बैठक से पहले सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी नजर। बानिहाल और कारे के इलाकों में छापेमारी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले स्थानीय आतंकवादियों और संदिग्धों के घरों की तलाशी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड हनीबी डे के मौके पर पंचायत घर थट्टर बनिहाल में कृषि विभाग द्वारा एक समारोह का आयोजन। सिंगल लैब के स्वयंसेवकों और कृषि एवं मधुमक्खी पालन विभाग के अधिकारियों ने लिया हिस्सा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किरण पटेल पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज। गुजरात में 12 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई। किरण पटेल के रिश्तेदारों के ठेके पर तलाशी। पटन के खोर शेराबाद इलाके में मेगा अवामी दरबार का आयोजन। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा। उच्च अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। त्राल के नारिस्तान इलाके में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के विरोध में प्रदर्शन। मरीजों को हो रही है परेशानी। स्टाफ भर्ती की मांग। लगभग 65 लाख रुपए की लागत वाले मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन सेवा की शुरुआत। CCLAHDC करगिल फिरोज अहमद खान द्वारा किया गया फ्लैग ऑफ। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले दिन से ट्रैफिक जाम। राहगीरों, पर्यटकों एवं वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना। यातायात पुलिस पूरी तरह से विफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले सीएम मोदी ने ऋषि सुनक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से शिखर सम्मेलन के इतर खास मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा हुई समाप्त। FIPIC बैठक में भी लेंगे भाग। रूस के वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बखमूत पर पूरी तरह से कब्जे का किया दावा। वैगनर की जीत पर पुतिन ने दी बधाई। सामने आया इमरान खान और अमेरिकी सांसद के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप। इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। अमेरिका से पाकिस्तान के हालात पर दखल देने की है मांग। खबर स्पेन से, जहां एक बड़ा विमान हादसा पेश आया। फाइटर जेट आग का गोला बनता दिखाई दिया हादसे में, लेकिन पायलट पूरी तरह से सुरक्षित रहा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि आज। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें श्रद्धासुमन पेश किए। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। शिमला में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले जयराम ठाकुर, बागियों की किसी भी कीमत पर न हो घर वापसी। चुनाव हारने की बागियों को बताया सबसे बड़ी वजह। प्राइमरी स्कूलों में न्यूनतम नामांकन के नियम में बर्फबारी वाले इलाकों को अलग रखने की अपील। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा, इस नियम के लागू होने से बच्चों की प्राइमरी शिक्षा पर असर।
नालागढ़ के रामशहर में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नामी पहलवानों ने अपने दांव पेच खेले। विजेता उपविजेता पहलवानों को यहां किया गया सम्मानित भी। नालागढ़ की बागबनिया नदी में जेसीबी और पॉपलेन मशीन लगाकर धड़ल्ले से अवैध खनन जारी। नदी में 50-50 फीट गहरे खड्डे। स्थानीयों ने प्रशासन से इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग। अपनी पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री को मनाने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने गाया एक खूबसूरत गाना। सोशल मीडिया पर यह गाना पोस्ट भी किया, जो कि हो रहा है वायरल और लोग कर रहे हैं तारीफ भी। मनाली में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर मेला ग्राउंड में शोभला बाणा फेस्ट 2023 का आयोजन। 2 दिवसीय फेस्ट में कई तरह की प्रतियोगिताएं, विजेता प्रतियोगियों को बांटे गए पुरस्कार भी। शिमला में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 जून से वहां जनसंपर्क अभियान चलाने की बात। बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए धन्यवाद। इन सदस्यों ने कर्नाटक में भी ओपीएस लागू होने की जताई उम्मीद। देहरा में फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मां बगलामुखी जी के किए दर्शन। यहां मंदिर पे पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना भी उन्हें करवाई। नकली दवाइयों के कारोबारियों पर नकेल कसी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया, बद्दी में एक कंपनी की गई सील। नकली दवाइयां बनाने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। विपक्षी एकता को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से खास मुलाकात। विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर बोला हमला, संविधान की गरिमा गिराने का लगाया आरोप। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के मंसूबों को पुलिस ने किया नाकाम। जंगल से 3 केन बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट। गिरिडीह के जंगल में विस्फोटक पदार्थ हुआ ब्लास्ट। पत्थर समझकर विस्फोटक को तोड़ रही थी महिला, गंभीर रूप से जख्मी। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या से हड़कंप। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका। मुंगेर के धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत में मुखिया उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। जंगलों और पहाड़ियों पर सीआरपीएफ, एसटीएफ और जिला पुलिस फोर्स का एंटी नक्सल ऑपरेशन। छपरा में बारात में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत भी। दूल्हे के भाई पर फायरिंग करने का आरोप। दानापुर के गंगारा फुटानी बाजार में शादी समारोह में जमकर फायरिंग। गोली लगने से एक लड़की की मौत, 5 घायल। दानापुर के मूसीपुर गांव में जमीनी विवाद में बेटे ने बाप को मारी गोली। बाप की हुई मृत्यु। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप गिरफ्तार। एनआईए और झारखंड पुलिस की कार्रवाई। नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तारी। 25 लाख का इनामी है दिनेश गोप। झारखंड के कई थानों में दिनेश गोप पर है कई मामले। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं। शाम तक रांची लाया जा सकता है दिनेश। गोपालगंज में मटकोर के दौरान डांस को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 5 जख्मी। मोतिहारी में आरा मिल मालिक और वेटर्निटी डॉक्टर से अपराधियों ने मांगी 10 लाख की रंगदारी। घर पर बाकायदा चिपकाया पोस्टर और रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की भी दे दी है चेतावनी। एनआईए की गिरफ्त से भागा गांधी मैदान ब्लास्ट का आरोपी। दरभंगा के सिंघौली से गिरफ्तार। 2013 से फरार चल रहा था। सीतामढ़ी में लीची तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की कर दी गई हत्या। बदमाशों ने दूसरे बच्चे को भी बेरहमी से पीटा। कटिहार में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। आग में चंदा कुमारी नामक बच्ची की झुलसकर हुई मौत।
मुंगेर के धरहरा प्रखंड में अजीमगंज पंचायत में मुख्य उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। जंगलों और पहाड़ियों पर सीआरपीएफ, एसटीएफ और जिला पुलिस फोर्स का एंटी नक्सल ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी इंडियन की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते दिखाई दिए 2 अपराधी। आकांक्षा केस में समर सिंह की जमानत याचिका खारिज। भोजपुरी एक्ट्रेस की मौत में भोजपुरी सिंगर को कोर्ट से लगा झटका। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की सुसाइड केस में समर सिंह को किया गया है गिरफ्तार। समर सिंह पर सुसाइड के लिए उकसाने का लगा है आरोप। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के मंसूबों को पुलिस ने किया नाकाम। जंगल से 3 केन बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट। छपरा के सर्वेसरिया गांव में बारात में जमकर फायरिंग। गोली लगने से बाराती पक्ष के एक युवक की मौत। दानापुर के गंगारा पुटानी बाजार में शादी समारोह के बीच जमकर फायरिंग। गोली लगने से एक लड़की की मौत। दानापुर के मूसेपुर गांव में जमीनी विवाद में बेटे ने बाप की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। छपरा के तिलकार गांव में महिला की घर में गोली मारकर हत्या। अपराधी खिड़की से गोली मारकर फरार। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। घर से मोटर चुराने का आरोप। मोतिहारी में मदरसे की मौलाना पर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप। 1.5 साल तक फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा यौन शोषण। छपरा के तिलकार गांव में महिला की हत्या का मामला। पति ने 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला के नानक गांव की गर्भवती नाबालिग ने शादी का दबाव डाला तो प्रेमी ने की हत्या। पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। अरवल के नारी गांव के पास किसान की पीट कर हत्या। किसान अपने मवेशी को खोजने के लिए निकला था बाहर। पटना में ऑटो गैंग ने शख्स से की करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। गर्दन पर ब्लेड से हमला कर चलती ऑटो से नीचे फेंका। ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों के बीच मारपीट। नदी में ही किसी बात को लेकर विवाद। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक। राफ्टिंग गाइड के मारपीट से पर्यटकों में आक्रोश। बिहार में फर्जी सिम धारकों के खिलाफ की जा रही है लगातार कार्रवाई। आर्थिक अपराध इकाई ने 800 फर्जी सिम कार्ड्स को कराया बंद। महाराष्ट्र के अकोला में 13 मई को हुई हिंसा केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दोस्त की फर्जी आईडी से विवादास्पद चैट वायरल करने से हिंसा फैलाने का आरोप। गुजरात के लोगों को ठग बताने से आरोपों से जुड़े मानहानि केस में अहमदाबाद की कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख दी। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तान के एक ड्रोन ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने उस ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर पर एक ड्रोन बरामद किया। आईपीएल में आज करो या मरो का मुकाबला। प्लेऑफ में क्वालिफाई की टफ हुई। मुंबई और हैदराबाद के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई को 80 से ज्यादा रन से जीतना होगा ये मैच। वहीं दूसरा मुकाबला बेंगलुरु और गुजरात के बीच होगा। बेंगलुरु को हर हाल में जीतना होगा मैच। ये मैच शाम 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। झालावाड़ 10 साल की भवी शर्मा ने अधिकतम हुला हूप स्पिन करते हुए हिंदी गीत का गायन कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ऐसा करने वाली भवी पहली कलाकार।
और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी साजिश मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और आरोपी के कब्जे से आतंकी सामान भी बरामद किया गया है, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी साजिश मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के कब्जे से आतंकी सामान, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।